जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ प्रदान करता हूँ और बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया क्योंकि इस समय सर्दी का मौसम है और ये मौसम खाने के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस समय आयुर्वेद के अनुसार भी हमारी जठराग्नि प्रबल रहती है, भूख अच्छी लगती है। लेकिन जिस प्रकार से ठंड बढ़ रही है तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भूख बढ़ने के साथ-साथ हम लोगों की पाचन शक्ति थोड़ा कमज़ोर हो जाती है ठंड की वजह से। तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि खाने में बहुत ज़्यादा तेलीय पदार्थ न हो और अगर आपने कभी कुछ तेलीय पदार्थ खा भी लिए हैं तो उसके साथ-साथ फिर हमारा जो मुख्य भोजन हो वो बहुत ही हल्का और सुपाच्य होना चाहिए। ये हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपने महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि क्योंकि हमारी इस समय बहुत ही आपाधापी वाली ज़िंदगी है, बहुत ही हम लोग अस्त-व्यस्त जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम अपने भोजन के समय को सही रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा क्योंकि भोजन पे ही हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो हम लोगों को सुबह समय से उठ जाना चाहिए। हालाँकि बहुत ठंड है, लेकिन फिर भी हम लोग अगर सही समय पर उठते हैं तो सुबह गुनगुने पानी का सेवन 1 से 2 गिलास हम लोग ज़रूर करें खाली पेट, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि दिनांते पीड़ेद्वारी, दिन के अंत में यानी कि सुबह के समय हमें जो है पानी का सेवन करना चाहिए और रात को हमें जो है दूध का सेवन सर्दियों में जरूर करना चाहिए। इसके अलावा सही समय पर नाश्ता करें और नाश्ते में भी कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग बहुत ज्यादा हैवी नाश्ता ना करके आजकल जैसे बथुआ, मेथी, हरा प्याज है, इनके पराठे अगर हम खाना चाहें तो ये खा सकते हैं क्योंकि ये पाचन के लिए भी बहुत अच्छे हैं और हमारे शरीर को एक पर्याप्त ऊर्जा भी देते हैं। साथ ही साथ में इस समय हरी सब्जियों का सीजन है जिनका सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि हम लोग इस समय हैवी खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को रेशेदार भोजन की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है और हरी सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में फाइबर्स रहते हैं। तो हरी सब्जियों का सेवन भी हमें नाश्ते में और रात के खाने में जरूर करना चाहिए। तो में ठंड की वजह से जो है हमारे शरीर की जो धमनियां और शिराएं हैं वो संकुचित होती हैं। तो एक तो जो है जैसे आपने कहा व्यायाम कम करते हैं, जबकि आयुर्वेद के अनुसार शीत ऋतु को व्यायाम का सर्वश्रेष्ठ काल कहा गया है। इस मौसम में हमें हल्का फुल्का व्यायाम जो भी हम कर पाए जिससे शरीर को ज्यादा नुकसान भी ना हो और समय भी ज्यादा ना लगे, तो ऐसे व्यायाम हमें जरूर करने चाहिए जिससे शरीर में ऊर्जा का पर्याप्त संचार हो। और साथ ही साथ में चाय कॉफी की जो आपने बात की, तो ये जरूर है कि ठंड में चाय और कॉफी का सेवन ज्यादा होता है और उसकी मात्रा हम लोग अधिक अधिक ले लेते हैं। लेकिन अगर उसकी जगह पे हम लोग आयुर्वेद में जो क्वाथ या काढ़ा जिसको कहते हैं उसका सेवन हम करें, बिना दूध के जो है हम लोग ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है हमारे शरीर में ऊर्जा का भी पर्याप्त संचार करेगी और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक साबित होगी। देखिए, ये सही है कि लड़कियों को ठंड कम लगती है और उसका कारण यह है कि उनके शरीर में जो हार्मोन्स रहते हैं, तो प्रकृति प्रदत्त इस समय हमारा शरीर ऐसा हो जाता है कि रक्त का संचार जितना अधिक होगा उतना जो है ठंड कम लगेगी और लड़कियों में रक्त का संचार पर्याप्त मात्रा में रहता है। और हमारे विज्ञान ने भी ये साबित किया है कि लड़कियों में जो हमारी धमनी शिराएं जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो लेंथ है वो जेंट्स से ज्यादा रहती है, इस वजह से जो है उनको ठंड कम लगती है। इस समय जैसे मैंने कहा कि हमारी अग्नि बहुत प्रबल रहती है और हमारी प्रकृति ने हमारे शरीर की रक्षा के लिए पूरी व्यवस्था की हुई रहती है। तो इस मौसम में जो भी फल आते हैं, खास करके जो हमारे सिट्रस फ्रूट जैसे संतरा, माल्टा, आंवला, ये सभी जो है पित्त को बैलेंस करते हैं, पित्त को संतुलित करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस मौसम में आने वाले फलों का सेवन हमें जरूर करना चाहिए जिससे हमारी जो प्रबल अग्नि है वो बैलेंस में रहे और वो तीक्ष्ण अग्नि में बदल करके शरीर की धातुओं को नष्ट न करे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों को इस समय के मौसमी फलों का सेवन और साथ ही साथ में ये जो सीजन है ये ड्राई फ्रूट्स का सीजन है, तो इसमें हमारे अखरोट हैं, बादाम भिगा करके इनका भी सेवन हमें करते रहना चाहिए जिससे कि शरीर की ऊर्जा मेंटेन रह सके। समस्या ये है कि लोगों की जिंदगी बड़ी व्यस्त हो